वो वहां से गुजरा है, वापस आए, आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो फिर मेरे साथ मेरा गार्ड, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे एसोसिएट फिर उसको पड़ गए। फिर तो उसकी बीवी, उसके बाकी इर्द गिर्द के लोगों ने उसको छुड़वाया, फिर वो गालियां दी, वो तो भाग गया, फिर भागा बाकायदा। किसी के पास वीडियो है तो उनको कहीं देख लें, वो ना भाग जाता तो उसके साथ इससे ज्यादा होना था। सर, फैसल चौधरी साहब अभी आपने टॉक करके गए, उन्होंने कहा है कि बच्चों की लड़ाई हुई और सुलह सफाई करा दी गई। सुलह सफाई करवाई है। पहली बात तो यह है कि उनका बच्चा होगा फवाद चौधरी, और लिहाजा फैसल हमारे बच्चों की तरह है, वो उनका कोई मामला हमारे साथ नहीं है। दूसरी बात यह है कि खान साहब को मैंने बताया, उन्होंने शदीद मजम्मत की है, ना मैं किसी टाउट से सुलह की है माजी में, ना आइंदा कभी करूंगा। सर वैसे लड़ाई जो है आपकी, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसके ऊपर ये आपको मैंने लगता है? आपको पता है कि मैंने खान साहब का मैसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया था कि जब ये सलमान अकरम राजा पे और पीटीआई पे रोज तनकीद करता था, और आजकल भी करता है, और पीटीआई में तकसीम पैदा करने की कोशिश करता है, तो खान साहब ने कहा मेरे बिहाफ पे जा करके पूरी कौम को बताएं उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक भगोड़ा है, वो पार्टी छोड़ चुका है, लिहाजा जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता वो जो चाहे बातें करता रहे। खान साहब का नाम वो मिसयूज करता था। उस बात पे जब मैंने आकर बताया, उस दिन से उसको तकलीफ थी। सर ट्विटर पर ये भी चल रहा है कि आपको कोई चोट आई है, बगैर कोई चोट तो नहीं है? बस हाथ पे इतनी सी चोट आई है। सर कह रहे कोई पे भी लगी नहीं नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। कानूनी कार्रवाई कोई कानूनी चारा जो नहीं करेंगे। हमने जितना कुछ उसने हमारे पे अटैक किया, हमने 4 गुना उससे बदला ले लिया। खुदा ना खास्ता जब कभी अटैक करेगा अब 10 गुना बदला लेंगे, उसको मैं पैगाम दे रहा हूँ। जब आपने खान साहब के सामने ये बात की तो फवाद चौधरी साहब वहाँ पे मौजूद थे? वो अलग से खान साहब ने उनसे उसके बाद बात की थी? कोई बात नहीं की खान साहब ने उनसे उसके बाद कोई बात? साहब इस वाकये के बाद अब आपका अगला लाइबल क्या है, क्या करने जाएंगे इसके बाद? आप मामला खत्म हो गया? देखें, सिक्योरिटी मेरे साथ हरदम होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिक्योरिटी के बगैर मूव ऑन नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि उसको नहीं अंदाजा था कि मेरे साथ सिक्योरिटी मौजूद है, वो ये अकेला समझ के मेरे ऊपर अटैक करने आया, और अटैक भी इस तरह किया कि अब हम आपस में बैठे बातें कर रहे हैं, कोई बंदा आकर पीछे से अटैक कर दे, आप क्या करेंगे? कोई भी बंदा हो। लेकिन जब उसको रिस्पांस मिला वो भागा वहां से। फिर तो अगर बंदे ना छुड़ाते उसके साथ जो कुछ तो आप लोगों ने किस तरह रिस्पांस किया उसके बाद? जब हमने उसको थप्पड़ मारे, उसको गिराया, उसको मारा, फिर सही साहब उनको 4 गुना ज्यादा किया। जख्मी क्या करना था, जो हिसाब होना था उससे 4 गुना ज्यादा कर लिया हमने। और अभी भी वो कुछ करेगा तो उसको मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो अब 4 गुना किया है ना, अब 10 गुना ज्यादा करेंगे। कि खान साहब का पैगाम मैंने पहुंचाया था कि इस वक्त फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो पार्टी में तफरीक पैदा करता है। उसने बगैर किसी वजह के आज मेरे ऊपर अटैक किया फिजिकली। ये अलग बात है कि हमने 2 गुना नहीं 4 गुना उसको हिसाब बराबर कर दिया उसी वक्त। लेकिन हम इन टाउटों को, जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं या जो अपने जमाने में अपने चचा के नाम पे और जजेस के नाम पे पैसे पकड़ के टाउटी किया करते थे, उनकी कोई इज्जत इस मुआशरे में नहीं है। इसलिए कि इज्जत उनकी खराब होती है जिनकी इज्जत होती है, और उसको जो भी किया जाए। लेकिन हम इन ओछे हथकंडू से ना घबराने वाले हैं, ना हम पीछे हटने वाले हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। इन टाउटों की इस तरह की छोटी हरकतों से ना हम कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना आइंदा डरेंगे। और इन लोगों की हालत तो ये है, अल्लाह का शुक्र है हमने अपने ऑफिस में या अपने घर में या जिस जगह से भी हमारी गिरफ्तारी हुई है, हमने ऑनरेबल तरीके से गिरफ्तारियां भी दी हैं और जेलें भी भुगती हैं। इन भगोड़ों की तरह भागे नहीं थे हाई कोर्ट से, और वो उनकी वीडियो आप उठा करके देख लेंगे। और ये भी उसने झूठ बोला है यहाँ करके। चौधरी सज्जाद मौजूद था एक न्यूज का, उसने आकर के अटैक किया, हमें तो पता ही नहीं कि हम तो बातें कर रहे थे आपस में। और इस तरीके से इनकी जो हरकतें हैं उनको खान साहब ने भी शदीद कंडेम किया है। हमारा कोई राजीनामा नहीं है, और ना ही मैं वाजे कर देना चाहता हूँ टाउटों के साथ मैंने कभी राजीनामा करना है। थैंक यू। शोएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, आप पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ा है, 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि आप जेल भी मुसलसल आ रहे हैं, हर केस में पेश हो रहे हैं। तो फवाद चौधरी का जो ये फिजिकल असॉल्ट है, क्या प्लानिंग थी उनकी या क्या वजूहात क्या हैं इसकी? ये बाकायदा प्लानिंग के तहत था। ये प्लानिंग के साथ मेरे ऊपर अटैक किया, क्योंकि या तो कोई तल्ख कलामी हो। सज्जाद इस बात का गवाह है, एक न्यूज वाला, वो और मैं आपस में गप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसने आकर के बगैर पूछे, बगैर किसी वजह के आप बातें कर रहे हो, कोई बंदा आकर आपके ऊपर अटैक कर दे,
तो ये प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, इसलिए उसने अटैक किया, लेकिन हमने उसका बदला 4 गुना बराबर कर दिया। शाहीन साहब, आप सीनियर कानूनदान हैं, आपकी इस्लामाबाद और मुल्क भर में खिदमत है। आपने जब खान साहब को शिकायत लगाई है, उसके बारे में खान साहब ने क्या कहा? और फिर बाहर आके फवाद चौधरी ने यह कहा कि खान साहब ने हमारी सुलह करवा दी है, मामला खत्म समझा। खान साहब ने शदीद मुजम्मत की है और किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है, और ना ही मैं किसी टाउट से सुलह करूंगा, पहली बात। दूसरी बात है, वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोलता है, बिल्कुल कोई सुलह नहीं हुई। थैंक यू। ये बताएं कि अभी आपसे पहले ये वहाँ पे हमने सवाल किया, तो क्योंकि ये भी इंतजार नहीं, जोधा साहब के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि खान साहब ने सुना। मैंने खान साहब का नाम नहीं पता लिया, था, मुझे फैसल चौधरी साहब ने बताया। मैंने कहा उन्होंने बताया कि सुनो, नईम साहब के सामने तमाम मैंने खान साहब को बता दिया है, और किसी किस्म का कोई न सुलह हुई है, न राजीनामा हुआ है, न ही इनको गलत बयानी से काम लिया गया, इनको गलत बताया गया, और न ही मैं उस टाउट के साथ कभी राजीनामा करूंगा। कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे। हमारे में इतनी ताकत और जुर्रत है कि कोई भी असाल्ट करेगा, हम 4 गुना जवाब देंगे, और हमने जवाब दे दिया है, 4 गुना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और खान साहब ने तमाम तबकात, साफी, वुकला, किसान, स्टूडेंट्स, ताजर, और उसके अलावा पाकिस्तान का हर शहरी, हर मकातब फिक्र से तल्लुक़ रखने वाला, उन्होंने तमाम लोगों को इस हमारी तहरीक के अंदर शमूलियत होने की दावत दी है, जिसका सिर्फ और सिर्फ काज ये है कि जमहूरियत को बचाना है, इदारों को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तबका है, जो हमारे लोग हैं, वो इस वक्त अपनी आस और उम्मीद खोते जा रहे हैं, और खान साहब के अल्फाज ये हैं कि यही वजह है कि आज पाकिस्तानी जाकर के समंदर में डूब रहे हैं, मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, और वो अपना पैसा भी लेके जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तानियत को नुकसान हो रहा है, जिस तरीके। थैंक यू। आज झूठे केसेस की सीरीज का एक और केस, GH हमला केस, इमरान खान साहब के और दीगर PTI के कारकुनान और उन रहनुमाओं को के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, उनके खिलाफ ये केसेस जारी और सारी हैं, और उनके खिलाफ ये केसेस नहीं चलाए जा रहे जिनके खिलाफ बतौर IG पंजाब, बकौल IG पंजाब, उनके अनरिफ्यूटेबल एविडेंस भी थे, और उनको क्योंकि उन्होंने PTI को छोड़ दिया और सियासत को खैराबाद कह दिया, लिहाजा ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, और सिर्फ कानून PTI के सरबराह इमरान खान साहब, उनकी फैमिली, उनके कारकुनान और उनके उन रहनुमाओं के लिए है जो कि